नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन का इंट्रोडक्शन, इसके कंपोनेंट, इसकी वर्किंग विथ डायग्राम समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रांसिस टरबाइन का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है, ये प्रत्येक पॉइंट को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो जो हमें लिखना है उसको ध्यान से सुने। सबसे पहले जो फ्रांसिस टरबाइन है, ये एक वाटर टरबाइन का टाइप्स है। क्या है? फ्रांसिस टरबाइन वाटर टरबाइन का टाइप्स है। वाटर टरबाइन का क्या फंक्शन होता है? वाटर टरबाइन का जो फंक्शन है वह वाटर की जो प्रेशर एनर्जी है या फिर काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सेम फंक्शन हमारा फ्रांसिस टरबाइन का भी है, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन भी क्या है? वाटर टरबाइन का एक टाइप्स है। तो फ्रांसिस टरबाइन का भी फंक्शन क्या होता है? जो हमारा वाटर है उसकी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है फ्रांसिस टरबाइन। अब ये जो फ्रांसिस टरबाइन है, इसका फ्रांसिस नाम क्यों रखा गया? तो ये जो हमारे जिन्होंने इसकी खोज की है, जो इन्वेंशन करता है इसकी, वह उनका सरनेम क्या? फ्रांसिस आता है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रखा फ्रांसिस टरबाइन। अब इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो उन लाइनों को भी जोड़ना पड़ता है इंट्रोडक्शन में। तो यहां पर स्टार्टिंग में लिखा है इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। मतलब फ्रांसिस टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन आप लोग पढ़ चुके होंगे। रिएक्शन टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है? एक तो लो हेड टरबाइन है, ऊपर से इसमें जो वाटर की क्वांटिटी वह कैसी रहती है? अधिक रहती है। इसके अलावा इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन का मतलब जो अंदर की सरफेस होती है किसकी? जो हमारी स्पाइरल इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो अंदर क्या होता है? जो रेडियल पूरी इसकी जो रेडियस रहती है, अलोंग द रेडियस जो फ्लो है वह होता है और इस तरह एग्जिट पे बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। अब यहां पर लिखा इट वर्क्स ऑन मीडियम हेड, या मीडियम हेड पे काम करता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब होता क्या है इसमें? जैसे मैंने बताया मीडियम हेड है, तो इसमें जो इसकी क्या रहती है? टेल रेस रहती है। टेल रेस रहती है, यहां पर लिखा हुआ है। इसको मैं पहले स्टार्टिंग समझा देता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। मीडियम हेड होगा, इसमें पानी का प्रवेश जो इसमें जो, अब देखो यहां से लिखा हुआ, मैं समझा। इसमें जो पानी मतलब वाटर का प्रवेश दाब शीर्ष जानते हो, जो हमारा प्रेशर हेड है के अंतर्गत होता है। इसमें जो वाटर की एंट्री होती है, क्योंकि वाटर की एंट्री कराएंगे तभी तो हमारा टरबाइन घूमेगा, तो वाटर की जो एंट्री होती है वह किसके आधार पर होती है? जो हमारा प्रेशर हेड है उसके आधार पर होती है। जो प्रेशर हेड है उसके आधार पर होती है। इसलिए क्या होता है इसमें? जो हमारा टरबाइन में वाटर पूरा भरकर प्रभावित होता है। जो टरबाइन है उसकी जो पूरी केसिंग है, कह सकते हैं स्पाइरल है, उसमें पूरा भरकर क्या होता है? फ्लो होता है। और टरबाइन को टेल रेस के जो टेल रेस होती है, जो जिसमें वाटर निकलता है, कि जल में पूरा या पूरा तो या पूरा डूबा रहना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत खाली भी हो लेकिन पूरा डूबा रहना चाहिए, अथवा इसका जो विसर्जन है वायुमंडल में होना चाहिए। विसर्जन का मतलब होता है डिस्चार्ज, मतलब जो बाहर हम लोग निकालेंगे वाटर, वह कहां होना चाहिए? वायुमंडल में होना चाहिए। यह अब जो वायुमंडल में होगा तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि टरबाइन का जो हमारा एग्जिट प्रेशर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है अथवा उसके बराबर है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो एग्जिट होगा वह किस आधार पर होगा? जो हमारा टरबाइन उसका जो एग्जिट प्रेशर है वह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है या फिर उसके बराबर है। अब जो हमारा वाटर का जो हमारा प्रेशर हेड है वह बेन से प्रभावित होने के अंतर्गत जो हमारी बेग शीर्ष में बदल जाता है, जो बेग शीर्ष मतलब वेलोसिटी हेड में बदल जाता है, और अंत में रनर से बाहर आने से पूर्व एटमॉस्फेरिक दाब पर गिर जाता है। ये तो बाहर निकालने की प्रोसीजर थी, इससे हमारा कोई ज्यादा वो नहीं है कि अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिखना चाहते। कम से कम इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें ऐड करें। जैसे मैंने बताइए कि फ्रांसिस टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है, इसका फ्रांसिस नाम क्यों रखा गया है, यह जो क्लासिफिकेशन के आधार पर जो यहां लिखा इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन,
ए लाइन भी लिखें, यह क्या बस के मीडियम हेड पे काम करता है, ए भी लिखें। और जो इतनी डिटेल्स मैंने लिख दी वह आपको याद हो जाती तो लिख दें, नहीं तो आपको जो जो लाइनें यहां पर जो लिख रही हैं उसको लिखें, नहीं तो सीधा आप क्या करें, क्या लिखा, द एंट्री ऑफ वाटर इन द अंडर प्रेशर हेड सो वाटर इज द टर्बाइन शुड फ्लो कंप्लीटली, द टर्बाइन शुड आइदर बी कंप्लीटली इमर्ज इन द टेलर्स वाटर और शुड बी डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये डिपेंड्स ऑन वेदर एग्जॉस्ट प्रेशर ऑन द टर्बाइन इज लेस देन और इक्वल द एटमॉस्फेयर। बस यहां तक तो कम से कम लिख कर आए, यहां तक जो लिखा हुआ है ये यहां तक तो कम से कम आप डेफिनेशन में इसकी याद कर लें, या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में याद कर लें। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, नीचे का आप लिखना चाहते नहीं लिखना चाहते आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना आप लिख कर आएंगे इंट्रोडक्शन में। कहां से, यहां से यहां तक। इसके अलावा मैंने कुछ लाइनें और जोड़ दी, जैसे टाइप्स हो गया, इसका इन्वेंशन हो गया, इस टाइप का इंट्रोडक्शन में लिख कर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन में भी आप कुछ नहीं लिख पाते, एक दो लाइन लिख जाते तो भी चलेगा, लेकिन जब हम इसके डायग्राम को बनाएंगे तो डायग्राम परफेक्ट बनना चाहिए, उसमें जो पार्ट्स यूज किए हमने उनका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और वर्किंग को भी लिखना चाहिए, तो आगे हम लोग वह समझते हैं। अब यहां पर और ध्यान से आपको सुनना है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके जो भी यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिखे दिख रहे हैं इनको हमें एक्सप्लेन करना सीखना है, मतलब यहाँ पर इनका क्या फंक्शन है ये सीखना है। ये एक्चुअल इस तरह का दिखता है, इसकी बनावट जो एनिमेशन डायग्राम बोल सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखने के पर्पज से, जिससे जो हम लोग लाइन डायग्राम यहाँ पर सीख रहे हैं एग्जाम के पर्पज से बनाना, वह समझ में आ सके कि कौन सा पार्ट किस तरह का होता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखने के लिए है। इस डायग्राम को आपको बनाना ही है एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अब चलते सबसे पहले एक एक पार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर सर्पिल आवरण लिखा है, स्पाइरल केसिंग, क्या लिखा है, स्पाइरल केसिंग। जो यहाँ पर बनी हुई है इसे बोलते हैं स्पाइरल केसिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरल केसिंग, जो एक्चुअल में इस तरह की होती है ना, जो यहाँ पर दिख रही है एक्चुअल में इस तरह की होती है, जो आपको दिख रही है एक्चुअल में इस तरह की होती है। जो हमारा पेनस्टॉक से जो सबसे पहले जो वाटर आता है वो कहां एंट्री करता है, इसी के अंदर एंट्री करता है। किसके अंदर, ये हमारा स्पाइरल केसिंग लिखा है, इसी के अंदर एंट्री करता है। क्या करता है, एंट्री करता है। इसकी जो बनावट है यह कैसी रहती है, स्टार्टिंग में जो आपको जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह का दिख रहा है, ये स्टार्टिंग में तो बड़ा होता है आपको दिख रहा है, फिर धीमे धीमे कम होते जाता है, धीमे धीमे कम होते जाता है। कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग में ऐसा है तो धीमे धीमे कैसा हो जाएगा, ये ऐसा छोटा हो जाता है, लास्ट में कैसा होगा, लगभग इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। स्टार्टिंग में कह सकते हैं ज्यादा होता है, फिर डिक्रीजिंग क्रम में बढ़ता जाता है, लास्ट में डिक्रीज होता है। अभी क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा जो वाटर आता है पेनस्टॉक से वह इसमें एंट्री करेगा, तब जब वाटर आता है तो इसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो कैसी होती है, हाई होती है। हाई प्रेशर से वाटर आता है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वाटर आगे बढ़ता जाता है तो इसका जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कम होता जाता है, जैसे जैसे कम आगे होता जाता है वैसे वैसे जो हमारी प्रेशर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, और लास्ट में क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी से वाटर बाहर निकलता है, किससे, स्पाइरल केसिंग से। तो उम्मीद है स्पाइरल केसिंग कैसी होती है, ये इस तरह की दिखती है। इसका जो स्टार्टिंग का जो इसका जहां से प्रवेश करता है एंट्री होती है, वहां का जो एरिया होता है वो अधिक होता है, लेकिन धीमे धीमे डिक्रीजिंग क्रम में जाता है और लास्ट में कम हो जाता है, क्योंकि इससे जो इसकी जो वाटर की प्रेशर एनर्जी है वह उसकी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर लिखा गाइड वेंस, क्या लिखा, गाइड फलक, यहाँ पर गाइड वेंस, जो यहाँ पर ऐसी आपको दिख रही होंगी, क्या गाइड वेंस, ये यहाँ पर आपको येलो कलर की दिख रही, इसको हम बोलते हैं गाइड वेंस। ये जो हमारा जो वाटर है इससे निकलने के बाद, स्पाइरल केसिंग से निकलने के बाद कहा इन गाइड वेन से ही टकराता है। गाइड वेन क्या करती, जो वाटर हाई मतलब काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा वह क्या होगा, वहां पर इसको गाइड करेंगे कि किस दिशा में इस वाटर को फ्लो कराना है। और दिशा का मतलब है जी रनर के पास भेजती है, जो रनर होता है जो इसमें बेंच लगी रहती है उस दिशा में उस वाटर को भेजती हैं। तो ये क्या करती हैं, घूमती रहती हैं और दिशा निर्धारित करती हैं। जो हमने वाटर यहां से गया वह जो हाई प्रेशर का था उसकी क्या उसकी जो हाई प्रेशर किसमें बदल गया, काइनेटिक एनर्जी उसकी में बदल गया, प्रेशर एनर्जी किसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। लेकिन जैसे ही बेंच से निकलेगा तो फिर से हम क्या करते हैं, जो रनर लगा हुआ है यहाँ पर, क्या लगा, रनर, ये लिखा रनर, रनर में जो प्रवेश करने से पहले उसका जो एरिया ये वाला दिख रहा है, ये भी हम थोड़ा छोटा रखते हैं,
फिर निकलते समय जो वाटर बाहर जाएगा वहां पर हम क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। यहां पर कम रखते हैं और यहां पर अधिक रखते हैं, जिसका मतलब जब एंट्री करेगा तो स्टार्टिंग में उसकी क्या होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो वह क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और जो भी उसका हाई प्रेशर है उससे हमारा ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर हमारा वाटर चला जाएगा। तो रनर यहां पर लिखा है, रनर के आसपास क्या बेंच लगी रहती है और बेंच से वाटर टकराता है। उससे क्या होता है, ये जो यहाँ पर शाफ्ट लगी है टरबाइन के अंदर, तो वो ये है शाफ्ट घूमती है। यह शाफ्ट क्या होती है, घूमती है, शाफ्ट घूमती है। जब ये शाफ्ट घूमती है तो इससे जुड़ा जनरेटर है, जनरेटर की शाफ्ट घूमती है और जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का कहां पर, जो ट्रांसफार्मर है उसमें स्टोर किया जाता है और हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है वह मैंने समझा दिए जी। क्या ड्राफ्ट ट्यूब लगा जाता है, जो वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होकर आ गया वह ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है, जिससे जो यहाँ पर टेल रेस है उसके वाटर का लेवल को मेंटेन कर सके, यहाँ टेल रेस में स्टोर होता रहता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब सिर्फ क्या है, जो वाटर इधर उधर भागता है, इधर उधर जाएगा, उसको सही दिशा देने के लिए, सही जगह ले जाने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं वाटर डिस्चार्ज होने के बाद। तो ये तो हो गए पार्ट्स जो मैंने यहाँ पर बताए, उसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। देखो रनर में बेंच भी यहाँ पर लिखा, जैसा मैं बताया था, ये रनर होते हैं। रनर के आसपास क्या लगी रहती, बेंच लगी रहती है ऐसी कर्व टाइप की। जो इसमें नहीं दिखाया गया, हमें नहीं दिखाया गया तो उससे परेशान नहीं होना, जैसा यहाँ पर है वैसा ही हमें बना के आना, वैसे ही एक्सप्लेन करके आना। अब कई बार क्या होता है, जो समझ में तो आता है लेकिन एक्सप्लेन करने में या लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है कंप्लीट। उसमें इंट्रोडक्शन होगा, वर्किंग होगी, जो भी पार्ट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन होगा और जो भी यहाँ पर डायग्राम है ये पूरा बना होगा। जिनके पास एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, जिसमें आपको लिखा होगा स्टार्टिंग में थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स। उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में जैसा जैसा मैंने बताया वैसी प्रोसीजर पूरी कर लें, एप्लीकेशन की प्रोसीजर पूरी हो जाएगी। उसमें ये भी बताया मैंने कोर्स को कैसे अनलॉक करना है। और फिर भी कोई समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं हम वर्किंग, क्या समझेंगे वर्किंग। तो हमें वर्किंग भी इसी समझना। सबसे पहले जो वाटर स्टोर है जहां पर भी होता है, जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात करें तो वहां पर जो भी हम डैम बनाते हैं वहां पर वाटर स्टोर करते हैं, उससे पेन स्टॉक जुड़ा रहता है। पेन स्टॉक के थ्रू डायरेक्ट वाटर कहां आता है, ये हमारी स्पाइरल केसिंग है, उसके अंदर हम लोग एंट्री कराते हैं। इसके अंदर क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा, किसके अंदर, हमारी स्पाइरल केसिंग के अंदर। स्पाइरल केसिंग के अंदर जब वाटर एंट्री करता है तो उस टाइम वाटर की प्रेशर एनर्जी अधिक होती है, प्रेशर एनर्जी अधिक होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, जब भी हमारा स्पाइरल केसिंग के अंदर वाटर एंट्री करेगा कहां से, पेन स्टॉक से, तो वहां पर प्रेशर एनर्जी अधिक होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे स्पाइरल में आगे बढ़ता है और जब ये एग्जिट पॉइंट से निकलता है, स्पाइरल में आगे बढ़ता है और एग्जिट पॉइंट से निकलता है, जहां से ये बाहर निकलेगा स्पाइरल से, वहां पर इसका मुंह छोटा हो जाता है। जैसे मैंने इसमें समझा दिया था, इसका इस तरह का शेप होता है स्पाइरल रूप में, ऐसा घूमता हुआ है ना, ऐसा घूमता हुआ होता है। तो लास्ट का लेकिन जो एरिया होता है छोटा होता है। तो जब ये स्पाइरल टाइप का होता है, वहां से जहां से निकलेगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, जहां से निकलेगा ये, जैसे मान लो यहां से निकल रहा है तो यहाँ का दिख रहा है इसका मुंह कितना बड़ा है और इसका मुंह कितना छोटा है, इसकी तुलना में कैसा छोटा है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी तुलना में यहाँ पर अधिक होगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा वह यहाँ पर कैसी होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर जैसे ही निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है और वह किससे टकराता है, यहाँ पर जो गाइड वैन लगी है, देखो ये गाइड वैन लगी हुई है। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ पर मान लो यहाँ से एंट्री कर रहा है, ये क्या हो गई, हमारी गाइड वैन हो गई। ये जो क्या गाइड वैन, इससे टकराती, ये गाइड करती है, मतलब ये दिशा देती है, ये दिशा देती है कि वाटर किस तरफ फ्लो कराना है। तो ये जो दिशा देती है वो किस ओर फ्लो कराती है। ये जो रनर लिखा है या रनर लिखा, ये जो रनर बना हुआ है, ये रनर बना हुआ है, ये रनर बना हुआ है, इसकी ओर दिशा देती है। और जो यहाँ पर ये क्या बनी है, बेंच बनी है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये देख रहे हैं कर्व टाइप की बेंच बनी है, यहाँ पर लिखी है, लिखा रनर बेंच बनी है। ये बेंच बनी हुई है जो आपको क्लियर दिख रही है। ऐसे यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर ऐसा बना, आपको जैसा यहाँ पर बना वैसा बना देना, आपको परेशान नहीं होना। जैसा यहाँ बना आपको वैसा ही बना देना, ऐसा आपको इस डायग्राम की तरह बनाना है। तो ये गाइड वैन से टकराने के बाद क्या करेंगे, उसने दिशा किस में दी, इस ओर दी, रनर की ओर दी। और रनर में क्या जो बेंच लगी, ये मान लो बेंच है, या कह सकते हैं ये बेंच है, इस बेंच से टकराएंगी सीधी। जब इस बेंच से टकराएंगी तो इसमें फोर्स लगाएंगी, फोर्स लगा के आगे को निकलेंगी। जब ये फोर्स लगाती हैं
उस टाइम क्या होता है, यहां पर जो इसका मुंह है, इसका मुंह यहां पर दिख रहा है, ये जो कैसा होता है, छोटा होता है। रनर का बता रहा हूं, रनर का मुंह जब एंट्री करेगा तो ये छोटा होता है, जहां से वाटर निकलता है वहां का मुंह बड़ा होता है। तो जब ये ब्लेड से जो गाइड वेन से टकराने के बाद जब रनर में एंट्री करेंगी तो उसका भी मुंह छोटा होता है। तो जो वहां से एंट्री कर रही इनलेट पॉइंट है वहां का मुंह छोटा है, मतलब वहां पर और इसकी क्या होती है, फिर से काइनेटिक एनर्जी उसको इंक्रीज कर देती है। फिर से यहाँ पर क्या होती है, जो हमारा वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। फिर जो हाई काइनेटिक एनर्जी का जो वाटर जाता है वो सीधा किससे, ये बेन से टकराएगा। बेन पर क्या, जब हाई काइनेटिक एनर्जी तो अच्छा इंपैक्ट करेंगी, जब अच्छा इंपैक्ट करेंगी तो ये बेन हमारी क्या होगी, धीमे धीमे, मतलब एक इंपैक्ट दूसरे बेन पर, तीसरे, ऐसे कंटिन्यू एक दूसरे पर क्या फोर्स लगता जाएगा। और ये एक समय ऐसा आता है, ये हमारी क्या होती है, पूरी रनर घूमने लगता है, पूरी व्हील घूमने लगती है। तो रनर घूमने लगता है, उससे जुड़ी हुई शाफ्ट भी घूमने लगती है, जो शाफ्ट भी घूमेगी। और यहां पर जो वाटर टकराने के बाद जो रनर को घुमा रहा है उसका वाटर क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है और हाई प्रेशर एनर्जी से वाटर कहां, ड्राफ्ट ट्यूब में चला जाता है। कहां चला जाता है, ड्राफ्ट ट्यूब में चला जाता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है और वाटर और जो प्रेशर एनर्जी कैसी रहती है, हाई रहती है। तो ये अंदर चला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब में। हमारा काम करके क्या जाता है, शाफ्ट को घुमा के जाता है और शाफ्ट के थ्रू हमारा जनरेटर चलता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको जैसा मैंने बताया वैसे लिखना है, वैसे ही काम करना है, पीडीएफ से स्टडी करना है। अगर वीडियो आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। बस इतना आपका काम है। थैंक यू फ्रेंड्स।